है माय नेम इज़ आतिफ आसिम बट और आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कितने तरीके हैं जिन तरीकों को यूज़ करते हुए हम CSS इंसर्ट कर सकते हैं यानी कि हम HTML में CSS को यूज़ कर सकते हैं। वो कितने तरीके हैं वेज टू इंसर्ट CSS। यहाँ पे WKD लिखा हुआ है जिसका मतलब है वेबसाइट्स की दुनिया, तो कंफ्यूज नहीं होना। 3 तरीके हैं जिन तरीकों को यूज़ करते हुए हम CSS को यूज़ कर सकते हैं। पहला तरीका है इनलाइन, मैं बताऊंगा क्या होता है प्रैक्टिकली भी और इस तरह भी, थ्योरेटिकली भी। ओके। दूसरा तरीका है इंटरनल और तीसरा तरीका है एक्सटर्नल। पहला इनलाइन वे जो है वो क्या होता है, टैग्स, HTML टैग्स जो होते हैं, HTML टैग्स जैसे कि H1 हो गया, P हो गया या div हो गया, तो उसके अंदर एक एट्रीब्यूट लिखा जाता है जिसे कहा जाता है स्टाइल एट्रीब्यूट। स्टाइल एट्रीब्यूट जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा वो लिखा जाता है और इस एट्रीब्यूट के अंदर CSS लिखी जाती है। ये जो लिखी हुई है ये क्यों यूज़ होता है, ये तब यूज़ होता है जब हमने CSS थोड़ी लिखनी हो, थोड़ी छोटी कम मिकदार में जब लिखनी हो। ठीक है, मिसाल के तौर पे कुछ चीज़ें इसमें ऐड करनी हो इस WKD में यानी कि H1 के अंदर, तो हम ये इनलाइन वे यूज़ करते हैं। दूसरा तरीका है इंटरनल वे। ये देखें, ये HTML लिखा हुआ है और ये HTML टैग क्लोज, हेड ओपन, हेड क्लोज, बॉडी ओपन, बॉडी क्लोज। कंफ्यूज नहीं होना, ये P टैग लिखा हुआ है। ओके, सो ये P टैग लिखा हुआ है। और इंटरनल वे क्या होता है, हेड टैग के अंदर, मैं कह रहा हूँ हेड टैग के अंदर, क्लोजिंग और ओपनिंग और क्लोजिंग के दरमियान, हेड टैग के अंदर एक टैग होता है जिसे कहा जाता है स्टाइल टैग। ओके, वो आपने यूज़ करना है कुछ इस तरह करके, ये स्टाइल ओपन होगा टैग और ये स्टाइल क्लोज होगा। अब इसके अंदर आप CSS लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। ओके, ये क्यों यूज़ होता है, ये तब यूज़ होता है जब आपने CSS लिखनी हो। हाँ ठीक है, ज़्यादा CSS लिखनी हो तो ठीक है, यूज़ हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आपने इतनी ज़्यादा लिखनी हो, इतनी ज़्यादा लिखनी हो कि जिसे कहते हैं ना कचूमर निकल जाए, यानी कि मैं अब आपको किस तरह समझाऊं, जिस तरह आप इस तरह समझ लें कि प्लेट में एक तरफ रायता पड़ा हुआ है, एक ही प्लेट में दूसरी तरफ चावल पड़े हुए हैं, एक ही उसी प्लेट में, और आप किसी शादी में गए हैं और वहाँ पे प्लेट में चावल पड़े हुए हैं, यानी कि आपने चावल डाले हैं और उसी प्लेट में आपने डाला है, और उसी प्लेट में आपने डाला है दही, और 10 किस्म के खाने आपने एक ही प्लेट में डाल दिए हैं, तो मिक्सअप हो गया सारा खाना। ठीक है, तो फिर आपको ना अजीब सी फीलिंग आनी शुरू हो गई है। ठीक है, यानी कि जब इतनी ज़्यादा CSS लिखनी हो तब ये यूज़फुल नहीं है, या यूज़फुल से मुराद है कि बेनिफिट नहीं देती। यूज़फुल तो है, यूज़ तब भी की जाएगी और यूज़फुल होगी, बेनिफिट नहीं देती। मेरे मुंह से यूज़फुल निकल गया, बेनिफिट नहीं देती। ओके, बेनिफिट किस लिए से नहीं देती कि कचूम यानी कि सारा कुछ ना मिक्सअप हो गया होता है, इस वजह से ना ये बेनिफिट नहीं देती। हाँ, अगर आपने ज़्यादा CSS लिखनी हो, किसके मुकाबले में, इनलाइन के मुकाबले में, इनलाइन के मुकाबले में हम यहाँ लिखते थे, इससे ज़्यादा अगर हमें CSS लिखनी हो तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, तो ये था इनलाइन CSS, इंटरनल CSS। ओके, ये था इंटरनल CSS। अगली बारी देखें एक्सटर्नल वे की। ये स्ट्रक्चर है पिछले वाली, अब ये हेड टैग है। एक्सटर्नल क्या होता है, एक्सटर्नल, जब एक्सटर्नल का मतलब भी मैं आपको बताऊंगा। एक्सटर्नल लिखने के लिए आपको यूज करना पड़ता है लिंक टैग। ओके, तो यहाँ पे आपने लिंक टैग करना है। ओके, लिंक टैग के अंदर 2 एट्रीब्यूट्स आते हैं। सबसे पहले एट्रीब्यूट आता है रिल का, REL, इसका मतलब होता है रिलेशन। रिलेशन जैसा जैसा एक बेटे का माँ के साथ क्या रिलेशन होता है, माँ बेटा होते हैं। बाप के साथ क्या होता है, बाप बेटा होते हैं। इस तरह
ये लिंक का मतलब है कि आप जिस फाइल को लिंक कर रहे हैं उसका रिलेशन क्या है, वो क्या है। जिस फाइल को आप, चलिए मैं आपको इस तरह समझाता हूँ। ये एक CSS की फाइल है, ये CSS की फाइल है, ठीक है। यानी कि आपने एक HTML की फाइल बनाई, या आपने एक HTML की फाइल बनाई, ये HTML की फाइल है, और उसी फोल्डर और एक और यानी कि उसी प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर CSS की फाइल बनाई। अभी मैं प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा। एक CSS की फाइल बनाई, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने इसके अंदर जितना मर्जी लंबा कोड लिखना चाहा था लिख दिया, कोई टेंशन नहीं, कचूमर नहीं लगेगा, मिक्सअप नहीं काम होगा। आपने ये करना है कि ये फाइल इसके अंदर तो नहीं पड़ी हुई, लेकिन आपने इस फाइल को यहाँ लिंक कर दिया, ठीक है। यहाँ लिंक कर दिए। स्टाइल टैग से क्या होता था, काम मिक्सअप लगना शुरू हो जाता था, और जो रोज़ हैं एक पेज की, वो बहुत लंबी हो जाती थी। लेकिन यहाँ पे रोज़ क्या होती हैं, ये एक रो होती है, ठीक है। तो कोड बड़ा लंबा, मार्कअप्स बहुत ज़्यादा लंबे हो जाने थे। तो इस वजह से उस चीज़ को बचने के लिए हमने क्या यूज़ किया, लिंक टैग का। कंक्लूजन क्या निकलता है इस चीज़ का? इस चीज़ का कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर आपने छोटा काम करना हो CSS का तो स्टाइल एट्रीब्यूट ठीक है, और अगर आपने दरमियाना काम करना हो CSS का तो स्टाइल टैग ठीक है। लेकिन अगर आपने बड़ी CSS लिखनी हो, ठीक है, उसके लिए आपने क्या यूज़ करना है, एक अलग फ़ाइल बना लेनी CSS की। जब आप एक अलग CSS की फ़ाइल बना लेंगे, तो आप सारा CSS लिख के उसको हेड टैग के अंदर आपने उसे कर देना है लिंक। रिलेशन क्या होगा, स्टाइल शीट, ठीक है। क्योंकि ये जो CSS है ये स्टाइल शीट है, ये फाइल क्या है, स्टाइल शीट है, इसलिए यहाँ पे रिलेशन क्या आएगा, स्टाइल शीट। और हाई रेफरेंस का मतलब होता है कि ये फाइल पड़ी कहाँ पे हुई है, ये फाइल इस वक्त मौजूद कहाँ पे है, इस फाइल की लोकेशन के मुताबिक ये फाइल कहाँ मौजूद है। ओके, इसको आपको मैं बताऊंगा प्रैक्टिकली, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी। ओके, सो मैंने एक CSS का प्रोजेक्ट फोल्डर बना लिया है, और यहाँ पे लिखिए, आपको नज़र आ रहा होगा CSS का फोल्डर। यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं बनाऊंगा एक फाइल। तो मैं यहाँ पे करता हूँ न्यू फाइल, और यहाँ पे लिखता हूँ CSS, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं CSS ट्यूटोरियल .html की फाइल बनाऊंगा। ओके, .html की फाइल बन के इसे मैं कर लूँगा ओपन, और इसे मैं यहाँ से भी ओपन कर लूँगा। मैं यूज़ कर रहा हूँ Sublime Text 3। मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैं यहाँ पे करूँगा ओपन फोल्डर, और ओपन फोल्डर करने के बाद मैं जाऊँगा यहाँ पे CSS पे, और सेलेक्ट फोल्डर कर लूँगा। इसे मैं बड़ा कर देता हूँ, और यहाँ से भी ये ओपन हो चुका हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जाता हूँ, HTML लिख लेता हूँ, और यहाँ पे टाइटल रखता हूँ CSS ways to insert CSS। तो पहला तरीका मैंने आपको क्या कहा था कि आप इनलाइन स्टाइलिंग कर सकते हैं। मैं करने वाला हूँ इनलाइन स्टाइलिंग, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनलाइन स्टाइलिंग, और मैंने आपको इनलाइन स्टाइलिंग के बारे में बताया था। यहाँ पे लिख देता हूँ H1, और यहाँ पे लिख देता हूँ WKD। इसको अगर मैं ओपन करके रिफ्रेश करूँ तो WKD लिखा हुआ आ जाएगा। मैंने कहा था कि स्टाइल एट्रीब्यूट का यानी कि इनलाइन स्टाइलिंग का तब यूज़ करते हैं जब कम CSS लिखनी हो। मिसाल के तौर पर मुझे इसका कलर चेंज करना है, और मुझे इसका कलर चेंज करना है, और इसका बैकग्राउंड चेंज करना है, तो मैं इनलाइन स्टाइलिंग कर लेता हूँ। कलर मुझे इसका करना है ग्रीन, और इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो करना है लाइट, वो करना है टील। इसका बैकग्राउंड कलर टील हो गया, और कलर इसका क्या हो गया, ग्रीन हो गया। तो इन चीज़ों के लिए क्या यूज़ होता है, स्टाइल एट्रीब्यूट, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मुझे बड़ी ज़्यादा स्टाइलिंग करनी है, इसके मुकाबले से ज़्यादा स्टाइलिंग करनी है, तो मैं क्या करूँगा, स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ ना करके मैं यूज़ करूँगा किसका, मैं यूज़ करूँगा स्टाइल टैग का। तो हेड के अंदर स्टाइल टैग लिखना है, ओके। और यहाँ पे टाइप टेक्स्ट CSS लिखा हुआ है, यानी कि टेक्स्ट जो है वो CSS टाइप का है। एक होता है ना टेक्स्ट .txt या टेक्स्ट .html, ये टेक्स्ट CSS टाइप का, ओके। तो टाइप
लिख दें, और उसके बाद अगर टाइप नहीं लिखेंगे तब भी ये रन करेगा, लेकिन टाइप चूँकि डिफ़ॉल्ट इसमें लिखी हुई आ रही है तो मैं इसे लिखा रहना छोड़ दे रहा हूँ। अब क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे करने वाला हूँ ज़्यादा स्टाइलिंग, ठीक है? ज़्यादा स्टाइलिंग करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ H1 और मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसका कलर कर दो ग्रीन, और इसका फ़ॉन्ट साइज़ कर दो 3 रैम, और इसकी फ़ॉन्ट फैमिली कर दो एरियल, और इसके अलावा इसके अलावा इसका कर दो इसका, और मैं क्या कर सकता हूँ, इसका कर सकता हूँ, इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकता हूँ। तो मैं बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ इसका RGB 2000200, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ RGB। अब देखें यहाँ पे मैंने स्टाइलिंग ज़्यादा की है, ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और टैग ले लेता हूँ P, और इसको मैं नाम दे देता हूँ आतिफ आसिम का, क्योंकि मेरे ज़हन में भी यही नाम आ रहा है, और इसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है? अब देखिए मुझे ज़्यादा स्टाइलिंग करनी पड़ रही है, यानी कि H1 पे भी करनी पड़ी, P पे भी करनी पड़ रही है। स्टाइल एट्रीब्यूट पे अगर मैं करता तो मुझे यहाँ पे भी लिखना पड़ता और यहाँ पे भी लिखना पड़ता है, ठीक है? हाँ, कम स्टाइलिंग करने हो तो चलता है, लेकिन अगर ज़्यादा स्टाइलिंग करनी है तो फिर आपको स्टाइल टैग का यूज़ करना चाहिए। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ मिसाल के तौर पे, मैं कह देता हूँ कि इसको मैं कह देता हूँ फ़ॉन्ट साइज़ 6 रैम, ठीक है? इसको मैं इधर छोड़ देता हूँ, बस इतना काफ़ी है। और अब देखें इस स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर कितना सारा CSS आ गया, ठीक है? इसका भी CSS आ गया और इसका भी CSS आ गया। हाँ, बेहतर ये था इस P के लिए कि इसको मैं अगर तो खाली मैं अच्छा, अब गौर से ज़रा बात सुनिए, अगर मैं खाली P लिख रहा होता, ठीक है? अगर मैं खाली P की स्टाइलिंग कर रहा होता तो मैं इसको स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर डाल देता, लेकिन चूँकि मैं H1 भी लिख रहा हूँ तो मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं P को अलग से स्टाइल एट्रीब्यूट में डालूँ। ओके, इसको मैं सेव करूँगा, इसको मैं करूँगा रिफ्रेश। सी ये 100%, ये देखें यहाँ पे देखिएगा 100% करता हूँ, इसका कलर हो गया है हल्का सा ब्लैक, और इसका हो गया बैकग्राउंड ये, और इसका P वाला फॉन्ट साइज ज़्यादा हो गया है। ओके, अब इसके बाद मैं बताने वाला हूँ आपको एक्सटर्नल स्टाइलिंग, ठीक है? तो मैं इसको कर देता हूँ ख़त्म। एक्सटर्नल स्टाइलिंग में आपको एक फ़ाइल बनाना पड़ती है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ न्यू फाइल, और मैं इसे लिख देता हूँ एक्सटर्नल डॉट एक्सटेंशन, तो जो देना है आपने वो देना है CSS में। इसको मैं सेव करता हूँ, ओके करता हूँ, ओके, तो यहाँ पे CSS में सेव हो गया। अब मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पे इन दोनों में स्टाइलिंग करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे वही स्टाइलिंग कर देता हूँ जो मैंने ये इसको कंट्रोल X से कट करता हूँ। एक बात का ख्याल रखिएगा कि यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट नहीं डालना, स्टाइल टैग नहीं डालना, क्योंकि ये जो है ये CSS की फ़ाइल ही है, ओके? लेकिन ये HTML की फ़ाइल थी, इसलिए हमें स्टाइल एट्रीब्यूट डालना पड़ रहा था। इसे मैं करता हूँ सेव, और इसे मैं करता हूँ रिफ्रेश, तो कुछ भी नहीं हुआ। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे मैंने लिंक नहीं किया। अब फ़ाइल एक मैंने अलग से बना दी है, लेकिन इस फ़ाइल को मैं यहाँ लिंक कर रहा हूँ, तो मुझे लिंक एट्रीब्यूट टैग का यूज़ करना पड़ेगा। और उसके टाइप के बारे में बता चुका हूँ, रिलेशन स्टाइल शीट है। हाई रेफरेंस में क्या लिखूँगा, इस फाइल के मुताबिक, HTML फाइल के मुताबिक ये वाली फाइल कहाँ पे है, जहाँ पे HTML है वहीं पे एक्सटर्नल फाइल है। तो पाथ कुछ इस तरह दिया जाता है, करंट पाथ, यानी कि ये शो करता है करंट पाथ को। करंट पाथ में ही पड़ी है एक्सटर्नल डॉट CSS, किसके करंट पाथ में, इस फाइल के करंट पाथ में। इसको मैं सेव करके इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश। ये इस तरह हो गया। लेकिन मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं लिखता न्यू फोल्डर, यहाँ पे कर देता CSS और न्यू फोल्डर बना देता, और यहाँ पे एक और नई फाइल बनाता me.css की, या u.css कर लें, और सेव करके मैं सेंटर करता हूँ, और यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और इसे बंद कर देता हूँ, और इसे मैं हटा देता हूँ, और इसे मैं बंद करता हूँ। अब u.css जो है वो इस CSS फोल्डर के अंदर है, ठीक है? इसे मैं रिफ्रेश करूँगा तो कुछ नहीं होगा। इसको लिंक टैग को मैं हटाता हूँ और कमेंट आउट करता हूँ,
और मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैं यहाँ से हाई रेफरेंस को भी हटा देता हूँ। ठीक है, अभी भी देखें कुछ नहीं हो रहा है। और तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि मैं ये वाली फाइल को लिंक करूँ इस फाइल के साथ, HTML फाइल के साथ। तो मुझे लोकेशन देनी पड़ेगी, किस लोकेशन के मुताबिक इसकी लोकेशन होनी चाहिए, इस HTML वाली फाइल के मुताबिक। तो इस फाइल के मुताबिक करंट पाथ क्या है, ये वाला जहाँ पे एक फोल्डर है और 2 फाइल्स हैं। करंट पाथ पे में यानी करंट पाथ में जाओ, उसके बाद CSS फोल्डर के अंदर जाओ, उसके अंदर एक फाइल पड़ी हुई है u.css की, उसको लिंक कर दो। बस ये हाई रेफरेंस है। तो मैं ऐसे करता हूँ, रिफ्रेश सी, ये लिंक हो गया है। अगर मैं यहाँ पे CSS ना लिखता, तो अगर मैं करंट पाथ डॉट यू डॉट CSS कर देता तो फिर नहीं होना था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो कोई फाइल पड़ी नहीं हुई। हाँ, फाइल पड़ी हुई है लेकिन CSS के फोल्डर के अंदर जाने के बाद पड़ी हुई है। ठीक है, तो ये थे एक्सटर्नल स्टाइलिंग और इंटरनल स्टाइलिंग और इनलाइन स्टाइलिंग। अगर थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।